जय सत्यम गुरु जी। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरु जी, जो भक्त हमारी क्लास से जुड़े हुए साधना कर रहे हैं और जो भी देही क्रिया करते हैं या किसी भी साधना करते हैं, उनका एक प्रश्न आया था जो कि बहुत रिपीटेड है। उनका कहना ये है कि अगर हम कोई भी साधना करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं अपने देही क्रिया योग हमारी क्लास के स्टूडेंट की, तो वो कर रही क्रिया योग रहे हैं, गुरु मंत्र जप रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि उसके दौरान उनको अनुभव होते हैं। अनुभव किस तरीके से होते हैं कि स्वप्न में किसी ने देख लिया कि कोई आया है, चाहे किसी कोई स्त्री के रूप में आया, चाहे किसी पुरुष रूप में आया। वो क्या करता है कि वो कहता है कि तुम ये वाला मंत्र जपो तो तुम्हें ऐसा ऐसा मिल जाएगा। अगर तुम ये वाला मंत्र जपोगे और मेरी मानोगे तो तुम्हें इस तरह की प्रसिद्धि हासिल होगी, कुछ भी होगी। तो यहाँ मेन प्रश्न ये है कि क्या अगर हमें कोई सपन में, क्योंकि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि भाई जो मैं साधना कर रहा हूँ वो ही मेरे सपने में मेरे को एक तरह से रिजल्ट दे रही है कि हाँ भाई ये जपना चाहिए। तो क्या अगर मैं कोई साधना कर रहा हूँ और मुझे कोई स्वप्न दिखाई देता है, फिर कोई भी मेरे को ध्यान दर्शन होता है और मुझे उसमें कोई भी स्त्री या पुरुष कोई अलग मंत्र दे रहा है या दे रही है, तो क्या मुझे वो जपना चाहिए, नहीं जपना चाहिए? या फिर कोई भी अगर साधना का पक्ष बताया जा रहा है जो कि मेरी अभी जो मैं साधना कर रहा हूँ उससे अलग है, तो वो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो, इस संबंध में मैं अपने ही विषय को बताता हूँ जो मेरे अपने अनुभव रहे। मैं जैसे दैविक साधनाएं की हुई है मैंने, तो इस बीच में मेरा मान लो किसी हनुमान चालीसा से समझो कि हनुमान चालीसा चल रहा है, बगलामुखी मैंने जपे या अनेकों साधना करी और कंटिन्यू मैंने साल भर जपे वो और उसके अनुष्ठान देखे। तो इसी बीच में मैंने ये क्या देखा कि आपको एक प्रेत आके बता रहा है, या मैं ऐसे एक चौराहे पे गया, वहाँ पर जो है मैंने देखा कि एक केले का पेड़ है और वहाँ पे एक कमरे लोग बाग बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई जो ऐसा महाराज कि वो यहाँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई उनसे कि भाई क्या हुआ है, यहाँ पे कौन साधना बताता है क्या? बोले नहीं, ये भूत भविष्य बताता है। तो मैंने उसे देखा कि लोग बोले कि फिर किस तरीके से बताता कि भाई ये जो आप प्रश्न करते हैं ये अंदर जाता है, अंदर से एक जोत जलती रहती है, उसके काली छाया से पर्दे पर आकर उसे बता देती है और ये बाहर आकर प्रश्न का उत्तर दे देता है। तो वो इस दरमियान वो व्यक्ति नहीं था, मैं अंदर गया हूँ देखने में, तो मैंने देखा काली छाया अचानक मुझे देख के वो एकदम हट गई। तो सरसों के तेल का दीपक जल रहा था वहाँ। मैं बाहर आया तो वो जो थे तहमद पहने हुए काले से रंग के तगड़े से व्यक्ति, और वो आके एकदम पूछे भाई ये कैसे तुम इसमें क्यों घुस रहे हो? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी साधना सीखनी है इस तरीके की। तो बोले कि ठीक है मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो बोले सरसों के तेल का दीपक जलाना और उसके पास में इस तरीके का एक पर्दा रहना चाहिए जिस पर उस दीपक की छाया पड़े, और फिर जो है ये मंत्र है ओम हिरांग ह्रीम श्रीम क्लीम ने वगैरह इस तरीके के मंत्र है, और इसका जाप करोगे तो तुम्हें ऐसा अनुभव होगा। मैंने ध्यान से देखा तो उनके कान पे भी लिख रहा था ओम क्लीम क्लीम नमः, तो चांदी का। तो उन्होंने खैर उसमें थोड़ी सी और साधना बताई, तो उस साधना के उपरांत मेरी जो आँख खुल गई। और हाँ, आँख खुलने से पहले क्या हुआ कि मैंने एकदम बोला चलो इस तरीके सोच की मुद्रा में बैठ के ही जाप करना है। तो एक स्त्री आई और वो मुझे परिचित थी और वो कह रही अरे इसे मत जपे करो गुरुजी। वो मुझे ऐसी बोली गुरुजी इसे मत जपना, ये जो है नुकसानदायक हो जाएगा। और मैं बैठा उसे देख रहा हूँ और अचानक खुल गया। तारीख वगैरह सब वही जो मैंने अंदर देखा वही बाहर। अब बड़ा समय भ्रमित हो गया कि भाई मैं पढ़ तो रहा हूँ बगलामुखी देवी का जाप, और ये बीच में कौन सी जो है देवी का जाप आ गया, क्या मुझे ऐसे जपना चाहिए? और ये तो बिल्कुल सच सा दिख रहा वगैरह, और उसमें काफ़ी घटनाएं थी। तो मैंने उसे जपा भी, एक बदबू सी आनी अनुभव हुई। फिर मुझे ये लगा कि यार मैं इधर तो ये जाप कर रहा हूँ और ऐसा ना हो कि मेरी ये भी जाप गया और ये भी जाप गया, मिला नहीं, कुछ और कनेक्शन हो जाए। तो देखो इसमें कुछ समय तो ये बहुत भ्रमित रहा, लेकिन मैं अपने जाप को करता रहा। और भी अनुभव मैंने इसमें बीच में इसी तरीके के देखे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, एक मुस्लिम फकीर हैं, उनके चप्पलों में कौड़ियों की चप्पलें मतलब कौड़ी जड़ी हुई है, और वो मुझे प्रेत विद्या बता रहे हैं। और उसमें बता रहे हैं कि आप अगर मस्तिष्क को शून्य रखने की कला सीख जाओगे तो फिर प्रेत तुम पे अफेक्ट नहीं करेगा या कोई तुम्हारे मन को नहीं पढ़ सकता। तो ऐसा लगा कि भाई इसे छोड़ के इसे ही करने लगो, इस तरीके का अनुभव है। अब चूंकि हम तो पूर्व जन्म के काल से वो है, तो इसलिए वहां तो वर्तमान में तो कोई गुरु है ना। तो मैं बोला भाई क्या करा जाए? तो ये बड़ा भ्रमित सा दिमाग रहा और बड़ा ही जो एक अंतर संघर्ष चलता रहा कि करूं ना करूं, क्या करूं। तो मुझे फिर एक बहुत टाइम बाद, कई महीनों के बाद ये अनुभव हुआ कि जैसे हम अपनी चालीसा पढ़ते हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या बजरंग बाण पढ़ रहे हैं या बगलामुखी पढ़ रहा था या और भी कोई दैविक साधना कर रहा, इस बीच में ये क्या होता है कि हमारे दिमाग में रहता क्या हमारी जो देवी है या हम जो पूजा कर रहे हैं वो भूत भविष्य बता देगी। क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में था हम किसी के विषय में जाने, हमें गाइडेंस प्राप्त हो
कोई ऐसा एदरस आत्मा, एदरस शक्ति, एदरस गुरु हमें हेल्प करे, प्रत्यक्ष गुरु हेल्प करे, तो उसके विषय में हमें पता चले। तो ये धारणा रखते हुए हम तरह तरह की ग्रंथों में खोज करते हैं। फिर उसमें पता चलती है कि देवी तो शत्रु विनाशक है, ये तो प्रोटेक्शन देगा तुम्हें, लेकिन एक है बिल्कुल अलग, वो आपको बताएगी भूत भविष्य की सिद्धि कैसे करें, ये जो करण पिशाचिनी सिद्धि करें, ये सब इस तरीके प्रेत सिद्धि करने से सब वश में हो जाएगा, मन पर ही योगनी कैसे सिद्ध हो जाएगी। तो हम उसे पता चले हमारे अंदर वो अजपा के रूप में मंत्र चल रहा है, जो हम इष्ट मंत्र जप रहे हैं, गुरु मंत्र जप रहे हैं, और इसी बीच में हमने क्या देगा, हम उसे अनुभव कर रहे हैं, फिर उसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उससे संबंधित और लिटरेचर पढ़ रहे हैं। चलो आज तो वीडियो आ गई है, लेकिन पहले इस तरीके का नहीं है। तो धर्मयुग आता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, इनमें होली दिवाली विशेषांक, तंत्र मंत्र विशेषांक, और फिर साधु का अनुभव वगैरह, तो उससे पढ़ते ना रोमांच आता, क्योंकि वो हमारा ही विषय होता, तो हम पे प्रभाव छोड़ता है। हमारा अंदर मंत्र चल रहा है, मंत्र हमारा एनर्जेटिक एक फील्ड बना रहा है, जो हमें निरंतर नीचे नहीं जाने देता, जागरूक रखता है, लेकिन साथ साथ में हमारा अवचेतन मस्तिष्क भी जग रहा है। दोनों हम जो कलेक्शन कर रहे हैं, परिणाम जब हम कलेक्शन कर रहे हैं, तो जो उसका साधु का अनुभव, किसी साधक का अनुभव, या किसी भी इस तरीके का अनुभव को पढ़ते हुए हमें ऐसा लग रहा है आहा ये चीज़ हमें भी होनी चाहिए। अब हमारे मंत्र ने, जो हमारा इष्ट मंत्र है, उसने वो अवचेतन मस्तिष्क, वो तो ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, विल और पावर है। विल हमारी इच्छा है कि हम ऐसा कुछ प्राप्त करें, और हमारा जो इष्ट मंत्र है वो तो भाई देवी प्रत्यक्ष होगी, उसके बाद शायद वो हमें बताएगा, इसकी भी कोई ऐसा गारंटी अभी है नहीं, सालों लग सकते हैं देवी की प्रसन्नता में। और शायद ये 6-6 महीने, 3-3 महीने, 41 दिन की अनुष्ठान, या 1 हफ्ते का अनुष्ठान, रात्रि भर में एक अनुष्ठान, ये हमें कुछ दे देगा। लेकिन हमें डर भी होता है कि प्रेत हम पे चढ़ ना जाए, ये डाकनी शाकनी हम पे चढ़ ना जाए, करण पिशाचनी हमें ऐसा ना कर ले, फिर हमारे साथ हमारा ब्रह्मचर्य बिगाड़ दे, उसमें लिख रखा है वो रिलेशन करेगी। तो पता चली तो हमें एक साथ ऐसा अनुभव होगा, कोई स्त्री हमारी छाती पे आके बैठ गई और वो हमारे हाथ पैर दाब रही है, क्योंकि वो हमारे अंतर मन में एक जो भोगिक इच्छा होती है, जो संसारिक इच्छा भी है कि ऐसी कोई मिल जाए दिव्यात्मा, वो हमारे इस भोगों को भी पूर्ति करे, हमारे बारे में बताए, दूसरों के बारे में बताए, ये हमारे अंदर आता है। परिणाम वो ऐसा लगेगा, क्योंकि हृदय विषय है। हृदय का अर्थ जो है बृहस्पति, बृहस्पति का मतलब विशाल क्षेत्र, तो हृदय जो है वो है वायु का क्षेत्र। परिणाम स्वरूप वहीं चिद आकाश खुलता है और वहीं ये सब दर्शन होते हैं। अब आपको वहीं पे वो दर्शन हुआ, तो कहाँ आके बैठी, वो आपकी छाती पे, और आपके हाथ पैर दाब लिए, क्योंकि अब प्रतिरोध, जो आपके मन में प्रतिरोध भी चल रहा कि ऐसा मैं साधना करते मैं इसे करूं ना करूं, वो आपके कर्म के प्रति कौन थे, हाथ, उनको उसने जकड़ दिया, और तुम बोलना चाह रहे हो अपना मन, और साथ में वो आपके अंदर वो भावना भी है, पता चल जाए, तो अब खुद एक विरोधाभास में आ गए, तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, और आपको वो मंत्र भी गुंजयमान होगा आपके दिमाग में, जो हाँ जैसे ये सब मंत्र हैं, जो भी इसके गुरु मंत्र भी आएगा, वो तो आपको तोड़ने के लिए आएगा। यदि उससे प्रतिरोध करोगे, अरे मेरे पे क्या चीज होगी, कहीं मुझ में सवार ना हो जाए, क्योंकि वो डर था तुम्हारे अंदर, कथा के अंदर, ऐसा ना कर ले फिर तुम्हें पथ भ्रष्ट कर देगी, फिर तुम्हें पथ भ्रष्ट कर देगा, या तुम पागल हो जाओगे वगैरह, ये भाव आएगा। ये सब मिला के एक प्रतिरोध और स्वीकार, ये दोनों आके बढ़ जाते हैं। तो आपको 2 स्त्रियां हो या कोई पुरुष हो, विपरीत लिंग के लिए, मतलब स्त्री है तो उसके लिए पुरुष भी दिख सकता है, पुरुष है तो उसके लिए स्त्रियां दिख सकती हैं, 1, 2, 3 या परियां या ऐसे, तो वो उसको दाब लेती हैं। परिणाम स्वरूप अगर आपको शून्य साधना कर रहे हैं, तो शून्य में केवल वायु तत्व का अनुभव होगा कि कुछ है नहीं, लेकिन मुझे दाब रखा है, किसी मेरे ऊपर जैसा वायु का प्रवाह है और उसने दबाव कर रखा। ऐसा होने से क्या होगा, ये सब तुम्हें डरावने अनुभव हो, एकदम तुम्हें लगेगा मुझ पर हावी ना हो जाओ, एकदम झटका मारोगे, मंत्र चलता हुआ मिलेगा और आप उठ के बैठ जाओगे, तो आपको लगेगा यार मंत्र भी मुझे ज्ञात हुआ, और क्या मैं इसकी साधना करूं। तो मैंने पहले ही बता दी कि आपका जो मंत्र चल रहा वो अजपा बंद करने के कारण वो आपके अंदर साइकिल बना दी उसने, ऊर्जा का चक्र, और वो शक्ति पैदा कर रहा है, पावर, वो पावर दे रहा है। अब उससे पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ या मत चलाओ, लाइट जला लो या अंधेरा करके बैठ जाओ, उसका उपयोग मत करो, लेकिन वो आपके पास विद्युत तो है ही। तो यही इसका विषय होता है।
इसलिए आपको ऐसे दर्शन होते हैं। तो इसमें ये कहा जाएगा कि जो आप कर रहे हो इस बीच में, जब भी कहा एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, तो इसलिए किसी और विषय को में ध्यान न दें। सारे योगी कहते हैं जो गुरु मंत्र पकड़ लिया, बिल्कुल गुरु मंत्र और जो भी आपका सेवा बता रखी है और दान पुण्य बता रखा उसे करते रहें और इस विषय पे ना विचार करें। अपने जो मंत्र पर आस्था रखें, वो आपको सीधा वहीं पहुंचा देगा जहां आप सोच रहे हो, क्योंकि लाखों करोड़ों मंत्र हैं और सबका विषय क्या है? यही पांचों आवश्यकता पूरी करनी जीवन की है। चाहे आपकी शिक्षा संबंधित है, विवाह संबंधित है, प्रेम संबंधित है, सामाजिक संबंधित है या जो मोक्ष संबंधित है, तो ये सब आपकी पूर्ति होगी। इसलिए कुल मिलाकर यही है कि जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ, जो आपको रही क्रिया योग मिली हुई है, उसका ध्यान करें। और इस बीच में पूर्व जन्म की भी आती हैं, जो आपने पूर्व जन्म में अधूरे रूप से छोड़ी हुई साधना है, वो उभर के आ जाती है, लेकिन उन पर ध्यान ना दें। आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, आप भ्रमित होकर साधना भ्रष्ट हो जाओगे। तो मैं कहूँगा कि जैसे एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। जो आप कर रहे हैं, जो आपने गुरु से दीक्षा ले रखी है, वही करते रहे। बाकी बीच में कुछ भी दर्शन हो उस पर ध्यान न दें। केवल एक तरीके से ये है कि कोई मेरी पूर्व जन्म की साधना होंगी, या फिर जो आप कह रहे हो भाई कहीं पढ़ लिया था, वो कहीं ना कहीं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको सपने के माध्यम दिखाए। बिल्कुल, बस ये है कि अपना जो गुरु ने कह दिया वही करते हैं। हाँ, कि गुरु का ही जो शब्द है वो खुद में ही जो है एक ब्रह्म वाक्य कहलाता है। तो फिर कोई प्रश्न होगा उत्तर दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।